इंट्रोडक्शन। यानी कि इसका हम परिचय पढ़ चुके। परिचय की हमने कल अच्छे से बात कर ली थी। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते थे, बेसिक क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे। चाहे उसकी आकार से हो, इसकी लंबाई से हो, इसकी खोज से हो, सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में देख ली। आज हमारा जो नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो सेकंड टॉपिक है, वह है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत जो कल पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नया टॉपिक है आपके कौन सा है? कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें इस वाले टॉपिक की, अगर हम बात करें कौन से टॉपिक की? कोशिका सिद्धांत। सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। देखो, कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका सिद्धांत का मीन्स क्या है, कहता क्या है, ये समझाना क्या चाहता है, कोशिका सिद्धांत दिया क्यों। कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो ये कहता है कि जो सजीव है, सजीवों का जो शरीर है वह कोशिका प्लस उनके उत्पादों से, कोशिका और उनके उत्पादों से, दोनों से मिलकर क्या होता है? बनता है, मिलकर बना होता है। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहना चाहता है? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जो सिंपल सा कहती है कि सजीव जो है उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। तो इसी सिद्धांत को हमने क्या नाम दे दिया? कोशिका सिद्धांत। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? तो कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें तो कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1838 या 39। दोनों आपके क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो ऑप्शन में दोनों एक साथ, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1838 भी दे रखा हो और 1839 भी दे रखा हो। ऐसे ही आपके ऑब्लिक करके लिखा होगा, या तो 38, ऑब्लिक नहीं होगा तो या तो 38 होगा, 38 होगा, या फिर कितना होगा? 39 होगा। कारण है क्योंकि ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये दो वैज्ञानिक थे। एक तो था मैथियास श्लाइडन और एक था थियोडोर स्वान। दो वैज्ञानिक थे, एक तो था मैथियास श्लाइडन और थियोडोर स्वान। ये दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग, 38 में मैथियास श्लाइडन ने दे दिया, तो 39 में किसने दे दिया? थियोडोर स्वान ने दिया था। इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, और उस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या बोलता है? कोशिका सिद्धांत बोलता है कि जो सजीव है, इन सजीवों का शरीर जो है वह दो भागों से मिलकर बना होता है, कोशिका और उनके उत्पादों से। तो सजीवों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। यह कौन कहता है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? आपके 1838 और 39 में। किसके द्वारा दिया गया? अगर आपसे पूछ ले इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे आपके कौन कौन? ये एक तो मैथियास श्लाइडन और थियोडोर स्वान। तो मैथियास श्लाइडन और थियोडोर स्वान दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उस सिद्धांत को हमने आगे जाके क्या नाम दे दिया? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? 1838 और 39 में। किसके द्वारा दिया गया? मैथियास श्लाइडन और थियोडोर स्वान के द्वारा। ये तो हमने किसके बारे में बात की? कोशिका सिद्धांत। दो रूप है, दो पहलू होते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो कोशिका सिद्धांत पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ पाया था, इसकी कुछ कमियां थी। कोशिका सिद्धांत की भी कमी रही थी। अब कमी क्या रही थी कि ये जो कोशिका सिद्धांत था, यह कोशिका सिद्धांत ये नहीं बता पाया था
कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण जो होता है वह किससे होता है। यानी कि ये नहीं बता पाया था कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो ये नहीं बताने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत की कमी भी कहते हैं। लेकिन कोशिका सिद्धांत की कमी कोई पूछ ले क्या थी कि ये नहीं बता पाए थे वैज्ञानिक कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आया, लगभग कब आया, 1855 में, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था जिसका, रुडोल्फ विर्चो। और इन भाई साहब ने बोला कि ये कमी मैं दूर करूंगा, ये कमी मैं दूर करूंगा। और इसने बोला कि नई कोशिका की जो निर्माण होता है वह किससे होता है, तो नई कोशिका का जो निर्माण होता है वह किससे होता है, पुरानी कोशिका या फिर हम बोल सकते हैं पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका या पुरानी कोशिका से होता है। यह किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने। कब बताया, 1855। अब ये तो इसकी कहानी हो गई, कॉन्सेप्चुअल हो गई कि यार कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। अब कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ज्ञान दे दे तो अपने आप को वो राजा समझने लग जाता है। ऐसे इसने बड़े वैज्ञानिक मैथियास श्लाइडन और थियोडोर स्वान की कमी को इसने पूरा कर दिया। रुडोल्फ विर्चो ने बोल दिया, कंप्लीट कर दिया कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिका से होता है। तो इसके मन में भी एक उम्मीद जाग उठी कि क्यों ना, जब मैं उनकी कमी को पूरा कर सकता हूं तो क्यों ना मैं अपना एक ही खुद का सिद्धांत बनाऊं। तो फिर ये क्या किया, इसकी कमी हो गई कि जब मैंने कोशिका सिद्धांत की कमी को पूरा कर दिया तो फिर मैं क्यों ना अपना कोशिका सिद्धांत बना सकता हूं। तो रुडोल्फ विर्चो के मन में एक भावना, उम्मीद उत्पन्न हुई कि मैं भी अपना कोशिका सिद्धांत दूंगा। तो फिर रुडोल्फ विर्चो ने किसके साथ, नगेली, एक वैज्ञानिक कौन था, नगेली। किसके साथ, नगेली के साथ एक वैज्ञानिक हुआ, नगेली के साथ आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। लेकिन उसने जो बातें लिखी आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में, जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे, वही बिंदु हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत। क्योंकि उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि यह हमारे एनसीईआरटी की बुक में क्लियर लिखा रखा है कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कौन से बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। तो वास्तविकता तो क्या है, कि वास्तविकता तो ये है कि वह रुडोल्फ विर्चो ने नगेली के साथ प्रतिपादित किए थे। लेकिन हमने किससे संबंधित थे, वो कोशिका सिद्धांत से संबंधित थे। इसलिए हम वो बिंदुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत। वो बिंदु कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहले सिंपल सी बात करें कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत की कहता क्या है कि सजीवों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। अतः इस सिद्धांत को क्या कहा गया, कोशिका सिद्धांत कहा गया। कब दिया गया, ये 1838-39 में दिया गया। किन दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, यह श्लाइडन और स्वान। शॉर्ट में याद रखा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो श्लाइडन और स्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। और ये 38 और 39 में दिया गया। लेकिन कोशिका सिद्धांत की भी कमी थी। क्या कमी थी, वो ये नहीं बता पाया था कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है। लेकिन 1855 में कौन प्रकट हो गया, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बोला कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो इससे एक क्वेश्चन हमारे लिए बन के तैयार हो गया। क्या क्वेश्चन बन गया, तो देखना क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया।
ऑप्शन होते हैं ए नगेली, बी वाटसन, सी रुडोल्फ विर्चो और डी श्लाइडर व श्वान। अब आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हो कि ओमनिस सेलुला यानी कि ये वाला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आपका आंसर क्या जाएगा, रुडोल्फ विर्चो। क्या जाएगा, रुडोल्फ विर्चो। क्यों, क्योंकि इसका मीन्स भी वही निकलता है कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो एक कोटेशन बन के आ जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले बोला है हमने 1855 में, यानी कि अभी देखो यहाँ बताया है कि रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 में बोला कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और इसी के बारे में हमने क्या की, चर्चा की थी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने कहा। तो ये हमने किसके बारे में बात की, ये हमने बात की कोशिका सिद्धांत के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो कोशिका सिद्धांत है, यह कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका सिद्धांत जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनके अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से, जैसे फर्स्ट बिंदु क्या कहा गया, पहला तो वो का वही है जो कि हमने कोशिका सिद्धांत से पढ़ा था। क्या था, समझना, सजीवों का शरीर, क्या था, सजीवों का शरीर कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि सजीवों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। आप ही देख लो, आपकी बॉडी है किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिका से। तो सजीव, हम सजीव है ना, तो हम सजीव है तो हमारा बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु क्या कहा इसने, समझना। सेकंड पॉइंट इसने ये बोला, बिल्कुल इससे रिलेटेड है, जब हमारा शरीर कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है तो आपको पता है कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका अंगक भी पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, रिक्तिका, बहुत सारे दुनिया भर के 8 से 9 आपके क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जब सेल ऑर्गन पाए जाते हैं तो ये सेल ऑर्गन, प्रत्येक ऑर्गन का कार्य अलग अलग होता है, नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। हरित लवक होता है तो वो रंग प्रदान करता है, अलग अलग एटीपी के रूप में संचय करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबके कार्य अलग अलग है या नहीं है, अरे बोलो है ना। तो सबके कार्य अलग अलग है, तो अलग अलग जब सबके कार्य होते हैं, सब किसके अंदर है, कोशिका है। तो जो कोशिका है, कोशिका सजीवों की, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, कोशिका से। तो हमारी स्ट्रक्चर बन रही है नहीं बन रही पूरी, तो कौन सी इकाई हो गई स्ट्रक्चर के आधार पे, तो संरचनात्मक। कैसी हो गई, संरचनात्मक। और अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो वह कौन सी हो गई, क्रियात्मक इकाई। कौन सी हो गई, क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका सजीवों की कैसी इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। दोनों पॉइंट समझने में आ गए। ये किसके अंदर बोले गए हैं, कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत निम्न 5 बिंदु बोले गए थे, तो उनमें से कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत 2 बिंदुओं को हमने ज्ञात कर लिया। पहला बिंदु क्या कहता है कि सजीवों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। दूसरा बिंदु कहता है कि कोशिका सजीवों की कौन सी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है
थर्ड पॉइंट ये कहता है कि तीसरा बिंदु कि जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिका से होता है, तो ये भी इसके अंदर रखा गया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना हो, आपके सामने अवेलेबल है। अगर मान लो ये कोशिका सिद्धांत के वास्तव में बिंदु होते तो क्या ये बिंदु होता क्या उसमें? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि ये तो क्या थी, उसकी कमी थी। अगर ये बिंदु होता तो ये कोशिका सिद्धांत की कमी होती ही नहीं। इसलिए मैंने पहले बोला है कि इसके दो रूप है। ये वास्तव में बिंदु किसके हैं? यह आधुनिक कोशिका सिद्धांत के हैं। क्योंकि ये तो पॉइंट किसने बोला था आपको अच्छे से पता है, यह बोलने वाला वैज्ञानिक था रुडोल्फ विर्चो था। कौन था? रुडोल्फ विर्चो था। इसलिए ये वाला पॉइंट तो किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चो में। लेकिन पढ़ना हमें कहाँ पे पड़ता है इसको? कोशिका सिद्धांत। मेरी बात समझने में आ गई अच्छे से? तो कोशिका सिद्धांत के 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। वापस चलते हैं ध्यान से समझते हुए। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत कहता क्या है? सजीवों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। कब दिया गया ये? 1838-39 में। किसने दिया? मैथियास श्लाइडन और थियोडोर स्वान ने। कोशिका सिद्धांत की कमी थी कि ये नहीं बता पाया था कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है। लेकिन 1855 में एक वैज्ञानिक आया रुडोल्फ विर्चो, और उसने बोला कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और इसने नगेली के साथ मिलकर क्या किया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। और कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कभी कोटेशन बन जाता है क्वेश्चन कि ओमनिस सेलुला सेलुला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आंसर क्या जाता है? रुडोल्फ विर्चो। और यदि आगे बात करें कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत किन बिंदुओं के बारे में बात की जाती है, तो पहला बिंदु होता है कि सजीवों का शरीर कोशिका व उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। सेकंड बिंदु होता है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और चौथा और थर्ड बिंदु होता है कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होता है। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर का क्या कहता है? फोर्थ नंबर का पॉइंट यह आता है कि कोशिका सजीवों की आनुवांशिक इकाई। क्या कहता है फोर्थ पॉइंट? कोशिका सजीवों की आनुवांशिक इकाई। आपको पता है कोशिका में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं? बोलो। डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए आरएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ ही तो है। तो वो किसके अंदर है? कोशिका में। तो जब एक कोशिका दूसरी जगह स्थानांतरित होगी तो कौन सी इकाई हो जाएगी? वह आनुवांशिक इकाई हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट निकल के आता है कि कोशिका सजीवों की कौन सी इकाई है? आनुवांशिक इकाई है। और फिफ्थ पॉइंट क्या निकल के आता है? फिफ्थ पॉइंट ये निकल के आता है कि कोशिका सजीवों की मूल इकाई है। कौन सी इकाई है? मूल इकाई है। क्योंकि सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो 5 पॉइंट बोले, ये जो आपके 5 पॉइंट बोले, ये जो आपके 5 पॉइंट बोले गए,
यह 5 पॉइंट किसके द्वारा बोले गए? कोशिका सिद्धांत। तो ये किसके पॉइंट थे आपके? यह आपके कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत पढ़े जाने वाले पॉइंट थे। तो कोशिका सिद्धांत जो कहता है, तो कोशिका सिद्धांत आपके पांचों पॉइंटों के बारे में बात करता है कि पहला फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सजीवों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। और कोशिका सजीवों की आनुवांशिक इकाई है और कोशिका सजीवों की कौन सी इकाई है? मूल इकाई है। इसलिए आपको इसको टॉपिक टू टॉपिक याद रखना है। तो इसके जो मेन टॉपिक निकल के आते हैं, मेन बिंदु, इसके मेन बिंदु जो निकल के आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एक तो क्या आया? कोशिका सजीवों का शरीर किससे? कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये निकल के आ गया, ये बिंदु याद रखना है। दूसरा, कौन सी इकाई है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है कि नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये पॉइंट याद रखना है। और कौन सी इकाई है? कौन सी इकाई है? आनुवांशिक इकाई है। और कौन सी लास्ट में कौन सी इकाई है? मूल इकाई है। कौन सी इकाई है? मूल इकाई। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंस याद रखने होते हैं कि सजीवों का शरीर या कौन सी इकाई है। तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में अध्ययन कर सकते हो। तो ये सिद्धांत कौन सा पढ़ाया गया है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सिंपल सा है, रिपीट करते हैं वापस और फिर आगे बढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत कहता है कि सजीवों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। अब दिया गया 1838-39 में, किसने दिया? श्लाइडन और स्वान द्वारा। इसकी कमी थी कि ये बता नहीं पाया कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है। 1855 में एक वैज्ञानिक आया, रुडोल्फ विर्चो, और उसने बोला कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया? कौन सा? रुडोल्फ विर्चो। उसके बाद अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि सजीवों का जो शरीर है कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट बोला कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और तीसरा बोला नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती। फोर्थ बोला कोशिका सजीवों की आनुवांशिक और पांचवा बोला कोशिका सजीवों की मूल इकाई है। तो इस तरीके से हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा। पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है कोशिका सिद्धांत, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन एक क्वेश्चन और याद रखना है, कभी कभी वो पूछ लेता है कि क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम, चलो क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किस पर कोशिका सिद्धांत के नियम लागू नहीं होते हैं। और सिंपल सा अगर हम बात करें नियम लागू नहीं होना, इसका मतलब क्या है? किसके बारे में पूछ रहा है ये हमसे? अपवाद के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? अपवाद के बारे में पूछ रहा है। तो कोशिका सिद्धांत के नियम किस पर लागू नहीं होते हैं, यानी कि उसका अपवाद कौन है? तो अगर अपवाद के बारे में बात करें तो कौन जाएगा इसका अपवाद? जिस पर
तो आंसर जाएगा विषाणु। कारण है यह भी सुन लीजिए, इसको विषाणु को ही अपवाद क्यों कहा। कारण इसका यह है क्योंकि विषाणु जो है यह मनुष्य सजीव जो है, सजीव के शरीर के बाहर की ओर अगर हम बात करें, बाहर की ओर अगर बात करें तो ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, निर्जीव। और यदि शरीर के अंदर की ओर बात करें तो अंदर की ओर पाया जाता है, यह कौन सा, सजीव अवस्था में पाया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, इसीलिए यह क्या माना गया है, इसका अपवाद माना गया है। तो कोशिका का नियम जो होता है, यह कोशिका का सिद्धांत है, किस पर लागू नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, विषाणु। और विषाणु कारण कोई पूछ ले क्यों, क्योंकि यह सजीवों के बाहरी और आंतरिक रूप में अलग अलग रूप क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कि एक क्वेश्चन और बन के तैयार होता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, विषाणु। क्यों, क्योंकि विषाणु दोनों का रूप धारण करता है, इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी की अगर हम लोग बात करें तो वो किसकी बात करते हैं, हम लोग विषाणु की बात करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत से संबंधित इस तरीके से आपसे क्या पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट किया, कौन सा, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। यहाँ तक कि हमने उसका क्या देखा, अपवाद भी देख लिया कि यह कार्य किस पर नहीं करता है। तो ये हमने किस पे बात करी, कोशिका सिद्धांत पे बात की। आगे टॉपिक देखते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं किस किस पर, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लोग आगे की ओर बात करेंगे, वो किस पे करेंगे, हम लोग आगे अब कोशिका के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो था वह कौन सा टॉपिक है, कोशिका। क्योंकि अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, सेल थ्योरी देख ली, और उसके बाद अब हमारा टॉपिक आता है कोशिका। अगर हम कोशिका की बात करेंगे तो हम कोशिका के लिए बात, कोशिका को पढ़ने के लिए हम अंदर से बाहर की ओर बात करेंगे, सॉरी बाहर से अंदर की ओर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके आवरण, ये रफली बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इनके आवरणों। इसके अंदर जो पदार्थ भरा रहेगा, यानी कि उसकी किसकी बात करेंगे हम लोग, जीव द्रव्य की। इसके अंदर क्या भरा रहता है, जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। उसके बाद इसके अंदर जितने भी ऑर्गन होंगे, कोशिकांग, यानी कि किसकी बात करेंगे, सेल ऑर्गन। तो यानी कि हम उसके बाद किसकी बात करेंगे, कोशिकांग। यानी कि हम 9 से लेकर 10, एक भी नहीं 9 से लेकर 10 कोशिका अंगक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बाहर से अंदर की ओर चलेंगे। यानी कि पहले इसकी लेयर देखेंगे, उसके बाद इसमें पदार्थ देखेंगे, और उसके बाद कोशिका अंगक देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे की ओर टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने कल जो लिखा था उसके बाद ये टॉपिक डाल लेना, कोशिका सिद्धांत। टॉपिक डाल लो, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत टॉपिक डाल लेना, कोशिका सिद्धांत। कल जहां कंप्लीट हुआ था उसी के बाद डाल लीजिएगा, कोशिका सिद्धांत। लिखना एरो लगाकर। इसके अनुसार फर्स्ट पॉइंट लिखना एरो लगाकर, इसके अनुसार सजीवों का शरीर, इसके अनुसार सजीवों का शरीर कोशिका तथा उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। रिपीट कर रहा हूं, इनके अनुसार या इसके अनुसार सजीवों का शरीर कोशिका व उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, खोजकर्ता। नेक्स्ट पॉइंट है खोजकर्ता। नेक्स्ट पॉइंट खोजकर्ता। खोजकर्ता में दोनों नाम लिखना, मेथियास श्लाइडन और थियोडोर स्वान। खोजकर्ता में लिखना मेथियास श्लाइडन और थियोडोर स्वान।
वहीं पे कोष्टक में लिख लेना 1838 और 39 ऑब्लिक करके। तो कोई पूछ ले कब दिया गया, तो 1838 और 39, 1838 और 39। तो ये इसके हो गए खोजकर्ता। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना कमी, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना कमी, और इसमें लिखना, कमी में लिखना यह सिद्धांत नई कोशिका के निर्माण को नहीं समझा सका, नेक्स्ट एरो लिखना और डबल स्टार लगा लेना इसमें। लिखना 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक, ये लिख लिया। उसके बाद यह क्वेश्चन उतारना है, इट इज उतारो। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आंसर क्या जाएगा, रुडोल्फ। कब किया गया, 1855। चलो आगे बढ़े पीछे। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत। एरो लगा के लिखना, कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया गया। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया गया। ये पांचों पॉइंट उतार लीजिए।
पीछे बातें हो रही है बेटा, ताल ले।